सारांश में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे तीज के बारे में। तीज एक, नाम अनेक। भारतीय पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह छठा माह है। इस माह में अनेक पर्व एक के बाद एक कतार से आते हैं। प्रारंभ होता है कजली तीज से, जिसे सतुड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी कहते हैं। कोई कोई तो इसे सतवा तीज भी कहते हैं। इस दिन माहेश्वरी वैश्य गेहूं, जौ, चने, चावल के सत्तू में घी और मेवे मिलाकर पकवान बनाते हैं और चंद्रोदय के पश्चात भोजन करते हैं। यही कारण है इसे सतुड़ी तीज या सतवा तीज भी कहा जाता है। कहीं कहीं इस तीज के दिन भी सिंजारा भेजा जाता है। इस दिन बहुएं अपने सास के पैर छूकर उन्हें चीनी व रुपए भेंट के रूप में देती हैं, जिसे बायना कहते हैं। इस दिन विशेषकर गौ पूजन किया जाता है। गौ पूजन में आटे की 7 लोइयां बनाकर घी और गुड़ रखकर गायों को खिलाने के बाद भोजन करने का विधान है। यह तीज विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार में कजली या कजरी तीज के रूप में मनाई जाती है। इस दिन लोग नौकाओं पर सवार होकर गीत गाते हैं तथा उनमें प्रतियोगिता भी होती है। यदि देखा जाए तो कजरी गीत ब्रज के मल्हारों की भांति व बनारस का खास वर्षा गीत माना जाता है। इस दिन घरों में मिष्ठान व पकवान बनाए जाते हैं और झूले डाले जाते हैं। तीज की व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 4 बेटे थे। सभी के सभी विवाहित थे, लेकिन 3 बहुओं के पीहर में भरा बुरा परिवार था, जबकि सबसे छोटी बहू के परिवार में कोई भी नहीं था। अतः वह यह सोचकर उदास हो गई कि तीज के दिन उसके लिए सत्तू कहां से आएगा। उसने अपने पति से कहा कि मेरे लिए सत्तू जरूर लेकर आना, इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। पति ने भी काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। शाम के समय जब वह घर लौटा तो पत्नी का उदास चेहरा देखकर उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन तीज थी, अतः वह रात्रि में ही घर से निकलकर एक बनिए की दुकान में गया। वहां चने की दाल रखी थी, जिसे उसने अपने पास ही रखी चक्की से पीसना शुरू कर दिया। चक्की की आवाज सुनकर बनिए का परिवार जाग गया। बनिए ने उससे पूछा कि इतनी रात में तुम यहां क्या कर रहे हो। तब उस व्यक्ति ने कहा, कल सतुड़ी तीज है और मेरी पत्नी के पीहर में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं यहां पर सत्तू चुराने आया हूं। इतना सुनकर बनिए ने उससे कहा कि अब तुम अपने घर जाओ, आज से तुम्हारी पत्नी मेरी धर्मपुत्री हुई। फिर वह व्यक्ति अपने घर लौट आया। अगले दिन प्रातःकाल बनिए ने नौकरों के हाथों में 4 तरह के सत्तू तथा पूजा का सामान उसके घर भिजवा दिया। छोटी बहू की जेठानियों ने जब यह देखा तो वह हैरान हो गई। उन्होंने छोटी बहू से पूछा, तुम्हारे पीहर में तो कोई है ही नहीं, तो फिर यह सत्तू और यह सब सामान कहां से आया। देवरानी ने उनसे प्रेम पूर्वक कहा, यह सब कुछ मेरे धर्म पिता ने भेजा है।